इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे एनकाउंटर केस से जुड़ी है यह खबर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त एसटीएफ विकास को उज्जैन से कानपुर ला रही थी, तब भी विकास के गुर्गे अपनी गाड़ियों से पुलिस काफिले का पीछा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने कानपुर की कोर्ट में अपने वकील तक तैयार कर रखे थे। तो कानपुर की अदालत में विकास दुबे के वकील बाकायदा तैयार थे। जिस वक्त कानपुर उज्जैन से लेकर आ रही थी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम, उस वक्त विकास के जो गुर्गे हैं अपनी गाड़ियों से पुलिस काफिले का पीछा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे ने कानपुर की कोर्ट में बाकायदा अपने लॉयर्स को भी तैयार करके रखा हुआ था। तो बड़ी खबर विकास दुबे एनकाउंटर केस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि जिस वक्त उज्जैन से कानपुर लेकर उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को ला रही थी, उस वक्त विकास के गुर्गे अपनी गाड़ियों से जो पुलिस का कॉन्वॉय जा रहा था उसका पीछा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि विकास दुबे ने कानपुर की कोर्ट में बाकायदा अपने लिए लॉयर्स की टीम तैयार कर रखी थी। विकास दुबे गैंग से ही जुड़ी दूसरी बड़ी खबर मुंबई और ठाणे से आई है। विकास दुबे मामले से जुड़ी एक बड़ी कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली। गैंग्स ऑफ चौबेपुर का चौथा गुर्गा विकास दुबे का खासम खास गुड्डन त्रिवेदी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने धर दबोचा। मौत के डर से दुबे का त्रिवेदी भागकर महाराष्ट्र चला गया था, लेकिन वहां भी खाकी के रडार से वो बच नहीं पाया। नाम अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी। काम गैंगस्टर विकास दुबे का खासम खास। विकास दुबे का खास त्रिवेदी मुंबई में मारा जाता, लेकिन बच गया। अगर ऐसा होता तो ये दुबे गैंग का ढेर होने वाला चौथा गुर्गा होता। आंखों पर चश्मा और सिर पर सफेद साफा, यूपी पुलिस का ये वांटेड क्रिमिनल गुड्डन त्रिवेदी है। अगर अमर दुबे विकास दुबे का राइट हैंड था, तो गुड्डन त्रिवेदी लेफ्ट हैंड। विकास दुबे का खासम खास विकास के साथ पार्टियों में जाता, उसके साथ फोटो खिंचवाता, विकास दुबे के साथ साय की तरह रहता। इस पर एक तो नहीं, एक तो दर्जन भी नहीं, बल्कि हर उस गुनाह में ये शामिल था जो विकास दुबे ने किए। 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के मर्डर के मामले में इस पर इनाम भी रखा गया था और ये तब से फरार था। कानपुर शूटआउट के बाद जारी ये 15 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट थी। ये विकास दुबे की क्राइम कंपनी के सबसे बड़े मोहरे थे। सरगना विकास दुबे और उसके दो गुर्गे अमर दुबे और बउआ दुबे पहले ही ढेर कर दिए गए और अब उसका साथी गुड्डन त्रिवेदी मुंबई से गिरफ्तार हो चुका है। गुड्डन के पास विकास के कई राज हैं जो विकास दुबे नहीं बता सका, वो अब गुड्डन त्रिवेदी बताएगा। विकास दुबे से गुड्डन लगातार कांटेक्ट में था। गैंग के लोग कैसे हैं, किस हालत में, कौन कहां है, विकास दुबे को गुड्डन एक अपडेट देता था और लेता था। 2 जुलाई के बाद से ही गुड्डन ने समझ लिया था कि अगर वो यूपी या उसके आसपास के इलाके में रहा तो पुलिस की गोली से उसकी मौत तय। इसलिए विकास दुबे के ड्राइवर के साथ वो भागा और ठाणे में जाकर छिप गया। गुड्डन और सोनू तिवारी घटना के बाद कानपुर से सुबह कार से निकले। पकड़े जाने के डर से गुड्डन ने अपना मोबाइल फोन कानपुर की एक दुकान में छोड़ दिया। सबसे पहले ये दोनों कार से मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। दतिया में कार छोड़ दी, फिर ट्रक पर सवार होकर नासिक पहुंचे। नासिक में इन लोगों ने ट्रक बदला और दूसरे ट्रक के जरिए पुणे पहुंचे। पुणे से ठाणे जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। ठाणे में बिकरू गांव के 2 लोग रहते थे, ये दोनों वहीं पर रुके। इनकी खौफ की वजह से लोग इन्हें मना भी नहीं कर सके। विकास दुबे के खास साथी और दाहिना हाथ कहे जाने वाले अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे थाने के कोलसेत इलाके से। दरअसल यहीं पर आकर कानपुर से फरार होने के बाद में गुड्डन त्रिवेदी उर्फ अरविंद रहा करते थे, साथ में उनका ड्राइवर सोनू भी था। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने रही उसके मुताबिक कानपुर की हत्याकांड में ये दोनों ही शामिल थे।
ये गिरफ्तारी जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोस्ट वांटेड लोगों की जो सूची जारी की थी, अपराधियों की जो सूची जारी की थी, उस सूची में गुड्डन की भी फोटो थी और उस फोटो को देखने के बाद में मुंबई एटीएस को एक पुख्ता जानकारी मिली कि एक संदिग्ध पर्सन थाने के कोलसेट में रह रहा है। उसके बाद में एटीएस की टीम शुक्रवार रात वहां पर पहुंची थी और उन्होंने वहां पर दबिश दी। दबिश देने के बाद में गुड्डन को जब हिरासत में लिया तो पूछताछ में जो है उन्होंने अपनी पहचान बताई कि वो गुड्डन त्रिवेदी है उर्फ अरविंद त्रिवेदी, जो कि विकास दुबे के साथी है। उनके साथ में सोनू तिवारी भी था। सबसे अहम बात यह है कि जिस शख्स के पास में ये दोनों लोग रह रहे थे कानपुर से फरार होने के बाद में, उनको भी हिरासत में लिया है। उनसे भी एटीएस पूछताछ कर रही है। लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस ने सभी राज्यों को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की पूरी लिस्ट भेज दी थी। मुंबई पुलिस पहले से अलर्ट पर थी क्योंकि उसके पास इनपुट था कि गुड्डन मुंबई के रास्ते पर है। 10 जुलाई की रात गुड्डन के थाने में छिपे होने की खबर एटीएस को मिली। महाराष्ट्र एटीएस उसे लगातार ट्रेस कर रही थी। एटीएस की जुहू यूनिट एक्टिव थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को काम पर लगाया गया और गुड्डन त्रिवेदी धर दबोचा गया। तो आपको बता दें, गुड्डन त्रिवेदी जिसका नाम है, ये चौथा गुर्गा था विकास दुबे का, जिसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने धर लिया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही गुड्डन त्रिवेदी है जिसको कि अब पकड़ लिया गया है। ये बाकायदा महाराष्ट्र से चला गया था, लेकिन अब इसे फिर से धर दबोचा गया है और इससे साफ कहा जा सकता है कि खाकी के रडार से ये बच नहीं पाया है। ये चौथा गुर्गा था विकास दुबे का। एक एक करके कुछ गुर्गे तो उसके खत्म कर दिए गए, विकास दुबे खत्म कर दिया गया और अब ये जो चौथा गुर्गा है ये महाराष्ट्र से भाग गया था, लेकिन इसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने धर दबोचा है। यानी अब ये भी पुलिस की गिरफ्त में है। तो एक एक करके ये पूरा जो गैंग्स ऑफ चौबेपुर, ये अब पुलिस के हत्थे एक तरह से चढ़ गया। 3 लोग पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। पोस्टर उन्होंने जारी किया था, उसमें जो वांटेड एक्यूज के और वांछित सहयोगी और वांछित ऐसा वो पोस्टर में है। तो उसमें से एक का हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था। वो यहाँ पे थाने मुंबई एरिया में है, जहाँ छिपने की कोशिश कर रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एटीएस के पास आई थी। तो उस एक आदमी को अभी हिरासत में लिया गया आज, और उसके साथ एक ड्राइवर था, उसको भी हिरासत में लिया गया। थैंक यू। गुड्डन के साथ विकास दुबे का ड्राइवर सोनू तिवारी भी गिरफ्त में आया है। विकास दुबे कहां जाता था, किन किन लोगों से मिलता था, किन नेताओं से साठगांठ थी, सोनू तिवारी ये सारे राज उगल सकता है।